नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं आपके साथ बलबीर सिंह गुलाटी। हम हाजिर हैं संसद के दोनों सदनों में बजट सत्र के दूसरे भाग के 8वें दिन हुए कामकाज का पूरा ब्यौरा लेकर। हमारे खास कार्यक्रम सदन दिन भर के साथ दिखाएंगे सब कुछ विस्तार से, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। सत्ता पक्ष और विपक्षी सदस्यों के बीच गतिरोध के चलते लोकसभा की कार्यवाही बाधित। अवरोध के बीच ही सदन ने 2023-24 के लिए विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से जुड़ी अनुदान मांगों को बिना चर्चा ध्वनिमत से दी मंजूरी। संबंधित विनियोग विधेयक भी ध्वनिमत से पारित। राज्यसभा की कार्यवाही में गतिरोध बरकरार। सभापति ने कहा, गतिरोध खत्म करने के लिए की 3 बैठकें, पर दोनों पक्ष अपने रुख पर अड़े। सदस्यों से आपस में बातचीत कर रास्ता निकालने की अपील। शहीद दिवस पर महान स्वतंत्रता सेनानियों सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की शहादत को किया याद। दोनों सदनों में दी गई श्रद्धांजलि। वीर शहीदों के सम्मान में रखा गया कुछ पलों का मौन। सदन दिन भर में सबसे पहले बात लोकसभा की कार्यवाही से जुड़ी खबरों की। अवरोध के बीच लोकसभा ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए केंद्रीय बजट के संबंध में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के लिए प्रस्तावित अनुदान मांगों और उनसे संबंधित विनियोग विधेयक को गिलोटिन के माध्यम से बिना चर्चा के ध्वनिमत से मंजूरी प्रदान कर दी। शाम 6 बजे सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से जुड़ी अनुदानों की बकाया मांगों को सदन की मंजूरी के लिए रखा गया, जिसके बाद सदन ने इस संबंध में कुछ सदस्यों के कटौती प्रस्तावों को नामंजूर करते हुए इसे ध्वनिमत से मंजूरी दे दी। इस दौरान सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विनियोग विधेयक 2023 सदन में पेश किया, जिसे ध्वनिमत से मंजूरी मिल गई। अब संसद की बजटीय प्रक्रिया के तहत लोकसभा में वित्त विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए लाया जाएगा। वित्त विधेयक पारित होने के साथ बजट की प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। निर्णय हाँ वालों के पक्ष में वर्ष 2023-24 के लिए मंत्रालय विभागों से संबंधित मांगों की पारित हुई। आइटम नंबर 23, माननीय वित्त मंत्री जी। For leave to introduce a bill to authorize the payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 23-24. प्रश्न ये कि विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य के विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, निर्णय हाँ वालों के पक्ष में माननीय मंत्री जी विधेयक को प्रस्तावित करें। आइटम नंबर 24, माननीय मंत्री जी। Sir, I rise to move that the bill to authorize the payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 2023. प्रश्न ये कि विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य इस पक्ष में हाँ कहे, जो सदस्य विरोध में ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के विधेयक पर विचार करने तो प्रस्ताव स्वीकृत किया। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। प्रश्न है कि खंड 2 से 4 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य के पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में खंड 2 से 4 विधेयक का अंग बना। प्रश्न है कि अनुसूची विधेयक का अंग बने। जो सदस्य के पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हाँ वाले अनुसूची विधेयक का अंग बनी। प्रश्न है कि खंड 1 अधिनियम सूत्र विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। जो सदस्य के पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के हुआ। खंड 1 अधिनियम सूत्र विधेयक का पूरा नाम विधेयक का। अब मंत्री जी प्रस्ताव के विधेयक को पारित किया जाए। Move that the bill be passed. प्रश्न है कि विधेयक को पारित किया। जो सदस्य के पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के लंदन में दिए गए बयान पर माफी की मांग को लेकर सत्ता पक्ष के अड़े रहने और अडानी समूह के मामले पर जेपीसी गठित करने की मांग पर विपक्ष के अवरोध के चलते गुरुवार को भी लोकसभा में गतिरोध बरकरार रहा।
इस वजह से सदन की कार्यवाही पहले दोपहर 2 बजे और फिर शाम 6 बजे और फिर दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो शहीद दिवस पर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को श्रद्धांजलि दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ने सदन के 3 पूर्व सदस्यों सत्यव्रत मुखर्जी, सोहन पोटाई और रंगासामी ध्रुव नारायण के निधन की जानकारी देते हुए उन्हें भी श्रद्धांजलि दी। इसके बाद उन्होंने प्रश्नकाल शुरू करने का निर्देश दिया, लेकिन सदन में अवरोध शुरू हो गया। लोकसभा अध्यक्ष ने प्रश्नकाल के बाद सदस्यों को बोलने का अवसर देने का आश्वासन देते हुए कहा कि नियम और प्रक्रियाओं के तहत सभी सदस्य बोल सकते हैं। लोकसभा अध्यक्ष की ओर से बार बार अपील करने के बाद भी जब सदन में व्यवस्था नहीं बनी तो लोकसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। माननीय सदस्य, आप इतना नाराज नहीं हो, आप इतना नाराज मत हो। प्रश्नकाल के बाद आपको मैं बोलने की इजाजत दूंगा। आप वरिष्ठ सदस्य हैं, प्रश्नकाल के बाद आपको मैं बोलने की इजाजत दूंगा। मैंने किसी भी माननीय सदस्य को बोलने से नहीं रोका और नियमों प्रक्रियाओं के तहत आप सभी माननीय सदस्यों ने पूरी बात अपनी सदन के अंदर रखी है। आप सदन नहीं करना चाहते, माननीय सदस्य, देश चाहता है सदन चले, उनके मुद्दों पे चर्चा हो, उनकी कठिनाइयों पे चर्चा हो। मेरी कोशिश रहती है कि सदन चले। आप अगर सदन नहीं चलाना चाहते हैं, सदन में नारेबाजी करना चाहते हैं, तो सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। दोपहर 2 बजे फिर लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो पीठासीन सभापति राजेंद्र अग्रवाल ने स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं के बारे में लोकसभा अध्यक्ष के निर्णय की जानकारी दी। माननीय सदस्यगण, कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव के नोटिस प्राप्त हुए हैं। माननीय अध्यक्ष जी ने किसी भी स्थगन प्रस्ताव के नोटिस को स्वीकृति प्रदान नहीं की है। अवरोध के बीच ही पीठासीन सभापति ने सदन के पटल पर विभिन्न विभागों और मंत्रालयों से संबंधित अहम पत्र रखवाए। इस दौरान कई महत्वपूर्ण संसदीय समितियों की रिपोर्ट भी पेश की गई। पीठासीन सभापति राजेंद्र अग्रवाल ने भी सदस्यों से अवरोध खत्म करने और अपने अपने स्थान पर जाने का अनुरोध किया, लेकिन अवरोध नहीं थमा और सदन की कार्यवाही शाम 6 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा की कार्यवाही शाम 6 बजे फिर शुरू हुई तो भी सदन में गतिरोध जारी रहा। अवरोध के बीच ही विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से जुड़ी अनुदान मांगों और संबंधित विनियोग विधेयक को बिना चर्चा के ध्वनिमत से मंजूरी मिलने के बाद लोकसभा अध्यक्ष ने कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। शहीद दिवस पर लोकसभा ने गुरुवार को भारत के महान सपूतों और स्वतंत्रता सेनानियों सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की शहादत को याद किया। सदन में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई और उनके सम्मान में कुछ पलों का मौन भी रखा गया। माननीय सदस्यगण, जैसा कि आप सब जानते हैं, वर्ष 1931 में आज ही के दिन भारत माता के 3 महान सपूतों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। इन महान वीरों ने भारत की स्वतंत्रता के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अल्प आयु में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया और एक संविधान, स्वाधीन एवं सशक्त राष्ट्र की नींव रखी। इन शहीदों की वीरता, शौर्य और देशभक्ति हमारे युवाओं और समस्त देशवासियों के लिए प्रेरणा की स्रोत रहेगी। इस अवसर पर हम इन महान सपूतों की शहादत को नमन करते हैं। हम सदन एवं समस्त राष्ट्र की ओर से इन अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और अपने जीवन में उनके महान विचारों एवं आदर्शों के अनुसरण का संकल्प लेते हैं। लोकसभा में सदन के 3 पूर्व दिवंगत सदस्यों सत्यव्रत मुखर्जी, सोहन पोटाई और रंगासामी ध्रुव नारायण को भी श्रद्धांजलि दी गई। माननीय सदस्यगण, अत्यंत दुख के साथ मुझे सभा को हमारे 3 पूर्व साथियों के निधन के बारे में सूचित करना है।
श्री सत्यव्रत मुखर्जी पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 13वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री सोहन पोटाई अविभाजित मध्य प्रदेश के राज्य के कांकेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 12वीं और 13वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री रंगास्वामी ध्रुव नारायण कर्नाटक के चामराज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 15वीं और 16वीं लोकसभा के सदस्य थे। ये सभा हमारे पूर्व साथियों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करती है। सदन दिन भर में रुकते हैं। अब एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद देखिए राज्यसभा की कार्यवाही का ब्यौरा। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। सदन दिन भर में अब बात राज्यसभा की कार्यवाही से जुड़ी खबरों की। भारतीय लोकतंत्र के बारे में लंदन में दिए गए बयान पर सत्ता पक्ष के सदस्यों की ओर से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से माफी की मांग और विपक्षी सदस्यों की ओर से अडानी समूह से जुड़े मामले की जेपीसी जांच की मांग को लेकर गुरुवार को भी राज्यसभा में गतिरोध बरकरार रहा। इस वजह से उच्च सदन की कार्यवाही पहले दोपहर 2 बजे तक और फिर दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। सुबह 11 बजे उच्च सदन की कार्यवाही शुरू होने पर सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन के सदस्य संजय सिंह और डॉक्टर सस्मित पात्रा को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। शहीद दिवस पर देश के महान सपूत और स्वतंत्रता सेनानी सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को सदन में श्रद्धांजलि दी गई। फिर विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से संबंधित महत्वपूर्ण पत्र और संसदीय समितियों के प्रतिवेदन सभा पटल पर रखे गए। इसके बाद सभापति ने बताया कि उन्हें नियम 267 के तहत 12 नोटिस मिले हैं। इनके जरिए कांग्रेस के 7, वाम दलों के 3, आम आदमी पार्टी और डीएमके के एक सदस्य ने अडानी समूह से जुड़े मामलों पर चर्चा की मांग की। Honorable members, I have received within time 12 notices under Rule 267 seeking suspension of rules to urgently deliberate on the issues raised by them. डीएम के सांसद तिरुचि शिवा के नोटिस पर सभापति ने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान बात रखने के लिए 4 घंटे का समय उपलब्ध था, जहां इस अवसर का लाभ उठाया जा सकता था। While Tiruchi Shiva has complied with one part, the other part says the issue should not be in a position to be raised in any other forum. I am sure he has taken the first step. The second step will be taken as and when he comes with the next notice. And let me remind him in particular, we had 4 hours available on President's address, where the opportunity could have been availed. It was a pain I suffered that those 4-hour discussion had to be aborted. सभापति ने सदस्यों को आश्वस्त किया कि वो प्रत्येक नोटिस को बहुत ध्यान से देखते हैं। उन्होंने बताया कि गतिरोध दूर करने के लिए विभिन्न दलों के सदन के नेताओं के साथ 3 बैठकें की, लेकिन दोनों पक्ष अपने रुख पर अड़े हैं। सभापति ने पूरे सदन से आपस में बातचीत के जरिए गतिरोध खत्म करने का रास्ता निकालने की अपील की। I can assure you, I go through each of the notices very carefully, apart from the compliance part of it, because the notices emanate from honorable members. And it is after deep deliberation that I indicate that these issues could have been raised earlier, and there are avenues available where these issues could be raised. The resultant situation is the precious time of the House, which could be utilized to transact listed business in larger public interest and help us carry out our constitutional obligations, we have not been able to do so.
I have held 3 meetings with floor leaders, 3 involved meetings. The 2 sides in the House have taken rigid stand. I appeal to the entire House. They must interact among themselves and find a way out. We are not sending a good message to the people at large. इस बीच सत्ता पक्ष के सदस्यों ने राहुल गांधी से माफी की मांग शुरू कर दी तो विपक्षी दलों के सदस्य भी अडानी समूह के मामले में जेपीसी गठित करने की मांग करने लगे। अवरोध के बीच ही नेता सदन पीयूष गोयल ने अपनी बात रखी। Despite all your efforts, there is absolutely no reconciliation possible with the principal opposition party and some of their colleagues. I think the nation today is extremely concerned about the behavior of their senior leader, about the comments he has made, and it is important that the nation hears an apology, a due apology from the leader of their party. हालांकि इस दौरान नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी अपनी बात रखने के लिए खड़े हो गए। सदन में व्यवस्था नहीं बनते देख सभापति को सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। दोपहर 2 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर पहले जैसा ही नजारा दिखा। उपसभापति हरिवंश ने कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के कामकाज पर आगे की चर्चा के लिए बीजेडी सांसद सुजीत कुमार का नाम पुकारा, लेकिन अवरोध के चलते उपसभापति को सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। माननीय श्री सुजीत कुमार जी टू कंटिन्यू डिस्कशन ऑन द वर्किंग ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। प्लीज आप बैठकर सर धन्यवाद। प्लीज सर अगले 25 साल में सदस्यगण मेरा आप बैठे और सुजीत कुमार जी को बोलने दें या आत्मनिर्भर भारत का बोल रखे हैं। हाउस में डिसऑर्डर विश्व बनने का हमारा लक्ष्य है, इसको पूरा करना है सर। At 11 hours on Friday, the 24th March 2023. उच्च सदन में महत्वपूर्ण संसदीय समितियों की रिपोर्ट भी रखी गई। सदन में उद्योग संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन पेश किया गया। सांसद सुजीत कुमार ने याचिका समिति का प्रतिवेदन पेश किया। बीजेडी Honorable sir, with your permission, I rise to present the 390th, 320th and 321st reports of the Department related Parliamentary Standing Committee on Industry as listed against my name. Thank you. Report of the Committee on Petitions, Shri Sujit Kumar. Honorable Chairman sir, with your permission, I rise to present the 168th report in English and Hindi of the Committee on Petitions on the petition praying to take immediate steps to control the increasing non-performing assets (NPAs) in the banking sector as listed against my name in today's list of business. बीजेडी सांसद डॉक्टर अमर पटनायक ने वित्त संबंधी संसदीय स्थायी समिति के प्रतिवेदन पेश किए। I rise to lay on the table a copy each in English and Hindi of the following reports of the department-related Parliamentary Standing Committee on Finance. 54th Report on Demand for Grants 2023-24 of the Ministry of Finance, Departments of Economic Affairs, Expenditure, Financial Services, Public Enterprises and Investment in Public Asset Management. 55th Report on Demand for Grants 23-24 of the Ministry of Finance, Department of Revenue. 56th Report on the Demand for Grants 23-24 of the Ministry of Corporate Affairs. 57th Report on Demand for Grants 23-24 of the Ministry of Planning. And 58th Report on Demand for Grants 23-24 of the Ministry of Statistics and Program Implementation. उच्च सदन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन भी पेश किए गए। माननीय सभापति महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सम्मुख यथासूचीबद्ध पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति का 18वां और 19वां हिंदी और अंग्रेजी संस्करण में प्रतिवेदन पटल पर रखता हूँ। Reports of the Department related Parliamentary Standing Committee on Social Justice and Empowerment. आज मेरे नाम के सूची के मेरे नाम के सामने क्रम संख्या पर यथा सूचीबद्ध सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता
संबंधी स्थायी समिति का 45वां, 46वां एवं 47वां प्रतिवेदन हिंदी अंग्रेजी संस्करण सभा पटल पर रखती हूँ। शहीद दिवस पर राज्यसभा में भी देश के 3 महान सपूतों और स्वतंत्रता सेनानियों सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की शहादत को याद किया गया। सदन में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई और उनके सम्मान में कुछ पलों का मौन भी रखा गया। सभापति ने कहा कि इनकी शहादत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। Honorable members, today is the 92nd anniversary of martyrdom of 3 greatest sons of Bharat, Sardar Bhagat Singh, Rajguru and Sukhdev. These legendary heroes of our freedom struggle laid down their lives for India's independence, for our freedom on this day in the year 1931. Their supreme sacrifice at young age marked a decisive turnaround watershed moment in our freedom struggle. They chose the path of martyrdom so that every Indian, including us, can live a life of freedom and dignity, enjoying democratic values. Their legacy would ever be inspirational and motivational for us and future generations. They exemplify highest commitment to nationalism and freedom. On this day, let us resolve to uphold and cherish the values for which these martyrs sacrificed their lives. Let's pledge to always keep Bharat first. I request members to rise in their places and observe silence as a mark of our humble respect to these brave martyrs. सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन के सदस्य संजय सिंह और डॉक्टर सस्मित पात्रा को अपनी ओर से और सभी सदस्यों की ओर से जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दी। My pleasant opportunity to wish birthday greetings to 2 of our honorable members who adorn this august house in the front chair. Shri Sanjay Singh, I think energetic Sanjay Singh. He has been a member of the House since 2018. And Dr. Sasmit Patra, who has been a member of this House since June 2019. On my and your behalf, wish them a long, happy, and decorous life. When I greeted the honorable member today, he assured me he will make an exception today and we will not come to the well. But I look forward to a day when that will not be exception, but a general rule. सदन दिन भर में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।